बच्चों, हाउ आर यू टुडे? एवरीथिंग इज ऑल राइट? ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है +1 क्लास के बच्चे। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो आज भी हम न्यूमेरिकल पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज न्यूमेरिकल्स कुछ और करेंगे, डायमेंशन से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स किया था, इस टॉपिक में हम करने वाले डायमेंशन से जुड़ा हुआ एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे जो पीछे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, लाइक एन ट्रिपल एंड पीएमटी में जो आए हुए हैं, वो 2-4 न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं आज। तो आज करते हैं हम पहला न्यूमेरिकल 2010 का। तो डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वेयर द एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी होती है ऑफ मीडियम, कोई मीडियम कितना अपने अंदर से किसी भी चीज को जाने देता है, परमिटिविटी होता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी की जरूर बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, कितना फील्ड, कितना चार्ज इसमें, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुआ, कितने एरिया में प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेंसिटी जो क्रिएट हुई वो इसी की वजह से क्रिएट हुई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये फ्री स्पेस के लिए है। ठीक है, फ्री स्पेस जहां कुछ भी ना हो, लगभग फ्री। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला पता करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m1L2T-2 होता है, m1L2T-2, पीछे डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम का होता है L3 क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का हमने पढ़ा था, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, और ये सारी लेंथ में ही काउंट होती है, तो इसलिए इसको एक ही यूनिट में मेजर किया जाता है, मीटर एक ही यूनिट में मेजर किया जाता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट वॉल्यूम इन L3। सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दैट the dimensional formula of energy. We can use m1L2T-2 where volume L3। क्लियर? तो ये जो टॉपिक रहेगा ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब L3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, और जहां पर सेम नंबर बेस है तो उसके नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां से बचेगा -1 और यहां बच जाएगा -2। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब ये डायमेंशनल फार्मूला अब ऑप्शन में आप मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है तो आपका आंसर उस पे आपने टिक लगाना है। तो ये हो गया m1L-1 और T-2, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉपिक इजी रहा और आई होप कि ये वीडियोस आपको समझ आ गया होगा, तो किस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो एक और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, देखो एक बार। सबसे पहले AIPMT में 2007 में आया हुआ न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। कहता है डायमेंशन ऑफ resistance in electric circuit in terms of dimensions, in term of dimensions in form of mass, length and time। इस फॉर्म में मास, लेंथ और टाइम एंड करंट would be
वुड बी। तो क्या होगा इस न्यूमेरिकल में, ये बीएमटी का क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशंस इन फॉर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड सर्किट। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है बस इसको। वुड बी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। एज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, पढ़ चुके हैं हम लोग। ओम्स लॉ अच्छे से आता भी है, हमें छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर के बराबर, क्लियर है। जहां से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना था। तो यहां से बेसिक सा कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, जो आपका मास, लेंथ, टाइम और करंट की फॉर्म में। करंट को, मास को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, m, लेंथ को l और t को, टाइम को t, और करंट को हमने माना यहाँ पर I, ठीक है। तो हमें इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट की फॉर्म में। बात समझ में आ गई? ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर पढ़ा है तो वर्क अपॉन चार्ज, V इक्वल टू W बाय Q। तो ये चीज आपको पहले से ऑलरेडी आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म in a form of charge, work and potential difference. I know very well about that. W is indicate the work, indicate करता है किसको, वर्क को। किस तरीके का वर्क है, a amount of charge to change the position of a charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने में जितना हमें काम किया उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, W बाई क्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ W V की जगह पे क्या कर देंगे, W बाई क्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा R आ जाएगा। और यहाँ पे चार्ज जो है, यहां से एक टर्म है हमारे पास करंट की। करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो होता है किसी भी करंट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ चार्ज की वैल्यू निकालो और ये करंट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, एक ही टाइप की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दें तो आर क्या हो गया, W बाय आई टी, चार्ज की जगह पे पुट कर दिया। ऑलरेडी यहाँ पे करंट था तो इसका मतलब W बाय आई स्क्वायर और ये आ गया आपका T, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो बच्चों क्या है कि हमारे पास आ गया R इक्वल टू W बाई आई स्क्वायर T, वर्क। और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml स्क्वायर T माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, क्लियर। तो यहां पर क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क का पुट करेंगे तो हमारे पास R किसके बराबर आ जाएगा, वर्क की जगह पे डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइड बाय I स्क्वायर T। I को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर I को एज इट इज रखेंगे और टाइम की जगह पे क्या रखेंगे, T। अब इन दोनों टर्म्स को ऊपर लेके जाओ, L स्क्वायर T माइनस 2 I स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और T भी जाकर ऊपर माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या बचेगा, m L स्क्वायर और ये T माइनस 2 और T माइनस 1, T माइनस 3, बेस से में पावर ऐड हो जाती है, I स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड ऑल्सो यूज्ड एज एन करंट इन दिस टर्म। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट को और फॉर्म में भी, ए में भी लिखा जाता है कई बार, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल है आपका पीएमटी में आया हुआ 2007 में। तो इस तरीके से ये आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ और भी कई न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। चलो इससे अगला न्यूमेरिकल देखो। तो एक और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, देखो एक बार।
न्यूमेरिकल 2008 ट्रिपल में आया हुआ है, 2008 में, ठीक है, ट्रिपल में आया हुआ एजुकेशन में, ठीक है। बेसिक था द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, dimension of magnetic field in form of mass, length and time, mass, length and time, mass, length, time की फॉर्म में उसको लिखना है। कैसे होगा, क्या होगा इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक सा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इक्वल टू F बाई बी क्यू के बराबर, या क्यू वी के बराबर, ऐसा भी लिखें क्यू वी, ठीक है, ठीक है। इन द टाइम, और एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, इन द टाइम एंड कूलम्ब्स और सी, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास v की वैल्यू है F बाई क्यू वी, जहां पर q चार्ज है, v वेलोसिटी, F चार्ज फोर्स, और b क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है, m1 L1 T-2। यहां पे ये पुट करेंगे, फोर्स का क्या हो गया, m L T-2, ठीक है। चार्ज को क्या कहते हैं, c, चार्ज को क्या कहते हैं, c क्या, कूलम्ब, यूनिट होती है इसकी SI यूनिट। v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको पता है, कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, L लेंथ, और टाइम क्या है, T, डायमेंशन फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो L T ऊपर ले जाएंगे -1, तो ये v की वैल्यू यहां से आ गया हमारे पास L T-1। इस तरीके से M L T-2 फोर्स की, चार्ज की C, और v की क्या गई L T-1, इनको ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास आ गया M L T-2, C ऊपर चला जाएगा -1, L T-1 प्लस और माइनस, तो L माइनस हो जाएगा और T क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो M एज इट इज, L यहां पर, L यहां पर, M L 0, T -1, और C क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे M1 L0 T-1 और C-1, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाता है, डायमेंशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड कूलम्ब C। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका बेसिक सा एक न्यूमेरिकल जो ट्रिपल में 2008 में आया हुआ। तो डायमेंशनल फार्मूले का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो किसका आपको पहले, सबसे पहले फार्मूले हमें याद होने चाहिए, उसके बाद इसको सोल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं, और भी एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो लेट्स सी। तो बच्चों एक और न्यूमेरिकल हम आपके लिए, देखो 2009 PMT में ये आया हुआ है। तो बेसिक सा है, बिल्कुल साधारण सा, आपको ये कंफर्म करना है। इनमें से ये ऑप्शन दिया हुआ है A B C, ठीक है, चौथा ऑप्शन लिखा नहीं है क्योंकि इन्हीं में आंसर है। तो इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि भाई इनमें से किस यूनिट के जो कांस्टेंट नंबर है A B C वो सही है अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर सबसे पहले मैं ऑप्शन फोर्स का, यहां से फोर्स का अगर आपने ऑप्शन उठाया तो यहां से फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को m डायमेंशनल फार्मूले में m लिखा जाएगा। एक बार तो इसी को सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एक t ये था, ठीक है, तो ये क्या हो गया d का मतलब लेंथ और टाइम का मतलब t स्क्वायर, तो मतलब L T-2, ठीक है। तो ये मास साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया हमारा M L T-2। तो यहां पर देखो जो ये कांस्टेंट टर्म्स ऊपर होती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे -2 है, तो इसको क्या लिखा जाए, a कितना है यहाँ पर 1
b कितना है 1 और c कितना है -2, जो कांस्टेंट पावर्स जो उसके ऊपर दे रखी है उनको माना। तो यहां से आप चेक आउट करो, यहां किसी की वैल्यू है क्या? नहीं है, मतलब a 0 दे रखा है, b -1 और c -2, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो इसको आप कट कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रेशर, तो इनमें से देखना है कौन सा प्रेशर सही है, कौन सा गलत है। तो यहां पर प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां से आप ये चेक आउट कर सकते हैं कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है? फोर्स का अभी अभी हमने एक डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किया है, तो यहां से सीधा मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का ये फार्मूला कहां से है। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो m1 L1 T-2, तो m L1 T-2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी L-2 हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? m L, यहां से -1 है, -2, और यहाँ 1 है, तो इसमें से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 और T-2। तो इस तरीके से आपके पास प्रेशर का फार्मूला आ जाता है प्रेशर। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएंगी? इसकी वैल्यू कितनी है 1, b कितना है यहाँ -1 और c कितना है -2। क्या ये a b c की वैल्यू इन ऑप्शन में मैच कर रही है? a1 b -1 c -2, a1 b -1 c -2, तो दिस इज योर आंसर। तो ये आप प्रेशर जो पॉइंट आपने इसके अंदर से ऑप्शन उठाया था, ये प्रेशर आपका राइट आंसर है। तो बिल्कुल इजी सा है और डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चाहे ट्रिपली हो, पीएमटी हो, आईआईटी हो, कोई भी न्यूमेरिकल, आपको उसके कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। यू कैन इजीली सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी कैन आल्सो बी more practice about the your questions whatever comes in the front of you। तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आई होप कि आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। और मैं ये चाहता हूं कि पिछली यूनिट जो वीडियोस डाली है वो सारी की सारी आप अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, सीखें और अपनी बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करें उन चीजों को। अगले वीडियो में नई यूनिट के साथ हम मिलेंगे। टिल द टाइम टेक केयर एंड थैंक यू।